हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन करना एक ऐसे फंक्शन का जो फंक्शन है किसका, एक लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी। एक लीनियर इक्वेशन का अगर कोई एक फंक्शन है तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस बी। अब पहले तो अपन को ये देखना है कि ये ax प्लस बी वाला फंक्शन होता क्या क्या है, तभी अपन उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं साइन 4x प्लस 3, क्या ये एक फंक्शन है ax प्लस बी का? आप बोलोगे हाँ सर। साइन के अंदर y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे बोलूं साइन के अंदर ax प्लस बी है, यहां पर ये देखो, ये दिख रहा है, ये a एक कांस्टेंट है और ये b एक कांस्टेंट। ax प्लस बी में a आपका कांस्टेंट है, b एक आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। तो जो मैं अभी आपको इंटीग्रेशन बताने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए है जो ax प्लस बी का फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ax प्लस बी वाला फंक्शन है कौन सा। तो आप बोलोगे सर ये एक ax प्लस बी वाला फंक्शन है जहां पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3। ठीक है क्या? अब आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू, मैं अगर बोल दूं e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या ये ax प्लस बी का फंक्शन है? हाँ है। यहां पर आपका a क्या है? -1। x का जो कोएफिशिएंट है वो a और जो बाकी एक और बचा हुआ कांस्टेंट है वो b। आप बोलोगे सर b है आपका 1। ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले। अगर मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स, तो क्या सर ये भी x प्लस बी का फंक्शन है? हाँ है। यहां पर भी आपका a क्या है? -1, b क्या है? 1। क्लियर है क्या? तो आप ये पहचान लोगे क्या ax प्लस बी का फंक्शन कौन सा है और वहां पर a क्या है? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। अरे भैया x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका? a। क्लियर हो गया? और जो बाकी बचा हुआ कांस्टेंट है वो b। तो अपन जो अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो आपको ये पता चल गया भैया ax प्लस बी होता क्या है। ax प्लस बी वाला फंक्शन को अपन ने पहचान लिया, अब क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कभी भी अगर कोई एक फंक्शन है, कभी भी कोई एक फंक्शन है, अगर आपका एक फंक्शन है, सॉरी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस बी, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस पूरे ax प्लस बी को एक वेरिएबल मान के आप इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल मान के आप इंटीग्रेट कर दो और जब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका हो जाए तो लास्ट में डिवाइड कर दो a से। फिर से बोलूं, देखो, इसको ax प्लस बी को एक वेरिएबल मान के इंटीग्रेट कर दो एंड एट द लास्ट डिवाइड बाई ए। क्लियर है? ax प्लस बी को एक वेरिएबल मान लो, कुछ भी p, m, n, o जो मानना है वो मान लो। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट कर दो और जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए, तो डिवाइड कर दो किससे? a से। बात समझ में आई? तो जैसे अगर आपको मैं एकदम एग्जांपल दूं, एकदम इजी एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। सिंपल एकदम, साइन y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। आपको बोल दिया फाइंड, एग्जांपल है ये, आपको बोल दिया फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx। तो आप बोलोगे सर क्या करें, ax प्लस बी वाला है, साइन x का आपने बताया था लेकिन साइन ax प्लस बी का आपने नहीं बताया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ax प्लस बी को एक वेरिएबल मान लो और इंटीग्रेट कर दो। तो साइन ऑफ कोई एक वेरिएबल क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा? पेज नहीं पलटना है, ध्यान होना चाहिए। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। हो गया क्या पूरा इंटीग्रेशन? हो गया सर। अब क्या करो, डिवाइड कर दो a से। a क्या था? x का कोएफिशिएंट। a क्या था? x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है? 4। 4 से डिवाइड कर दो प्लस c। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। सिंपल है क्या? सभी को सिंपल लग रहा है? एकदम सिंपल। क्लियर है सभी को? चलो दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं, फिर क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको। एक और एग्जांपल, मान लो e की पावर 1 माइनस एक्स ही है, आपको बोल दिया फाइंड, सेम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन y डॉट dx। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें? तो आप बोलोगे सर e की पावर x 1 माइनस एक्स को एक वेरिएबल मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन आता है भैया अपन को। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx क्या हो जाएगा आपका? e की पावर x का e की पावर x।
सर बिल्कुल भी मत छोड़ो, e की पावर x का e की पावर x। अब क्या करो सर, a से डिवाइड, a क्या है आपका -1, a इज योर -1, b इज योर 1, तो -1 से डिवाइड, तो ये हो गया -e1 - x। क्लियर है क्या सभी को? सिंपल है एकदम। जब भी ax प्लस बी वाला फंक्शन आए उसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो और लास्ट में a से डिवाइड कर दो। सिंपल सा, मेरे जैसे वर्ड्स मैंने बोले इसको याद रखो, काम खत्म। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताओ क्या होगा? सिंपल है एकदम, तुरंत अटेम्प्ट करो इसको। आप बोलोगे सर क्या होगा? सिंपल सा है, इसको सर अलग अलग भी कर सकते हो, प्लस है बीच में तो x का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हो। देखो दोनों मेथड से करते हैं अभी अपन, ठीक है क्या? देखो दोनों मेथड से करते हैं। x प्लस 1 डी एक्स, देखो x प्लस 1 डी एक्स। आप क्या बोलोगे सर? इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो, अलग अलग भी, या फिर जो अपन ने x प्लस बी वाला टर्म पढ़ा उससे भी। सर अलग अलग करोगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये आना चाहिए अलग अलग में। अब आप बोलोगे सर ax प्लस बी वाले से करोगे तब भी यही आना चाहिए। अब ax प्लस बी में आप इस पूरे को क्या मान लिए? एक अपना वेरिएबल। तो एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होगा? उसकी पावर +1 बाई जो नई पावर बनी। तो आप बोलोगे x प्लस 1 की पावर 1 थी पहले, अब एक और 1 ऐड कर दिए तो 2/2। क्लियर है क्या? प्लस सी। अब आप बोलोगे सर ये और ये सेम तो नहीं दिख रहे, चलो खोल के देखते हैं शायद सेम दिख जाए। तो आप क्या बोलोगे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। यही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2² a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन 2 है प्लस c। तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है? x² 2 प्लस x प्लस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो देखो आप बोलोगे सर x² 2 प्लस x² 2 प्लस x तो सेम है, यहां पर बस कांस्टेंट था, यहां पर हाफ प्लस कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट कुछ भी था ना, तो हो सकता है वो हाफ प्लस कुछ और कांस्टेंट हो, या हाफ प्लस कांस्टेंट को आप कुछ नया कांस्टेंट लिख सकते हो, c डैश। बात समझ में आया? तो अपन ने, मैंने आपको सबसे पहले पहली क्लास जब इंटीग्रेशन की चालू हुई थी उस समय समझाया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो आपके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिफर करेंगे किससे? कांस्टेंट से। किससे डिफर करेंगे? कांस्टेंट से। अभी वो चीज की फील आ गई होगी जो मैंने उस समय पढ़ाया था। बात समझ में आ रही है? उस समय मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था खाली कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करते हैं। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? चलो वेरी गुड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी लोगों ने अटेम्प्ट कर ही लिया होगा क्योंकि दिख ही रहा था ये क्वेश्चन बोर्ड में आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाक से अटेम्प्ट करो, सब कोई जल्दी से अटेम्प्ट करो। गलती नहीं करनी है, फटाक से करने का मतलब है टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? चलो वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 dx। इंटीग्रेट करो। आप बोलोगे सर क्या है? ax प्लस बी की टर्म दिख रही है तो लगा दो। आप बोलोगे सर ax, किसी को ज्यादा टाइम चाहिए होगा अटेम्प्ट करने का, पॉज कर लेना, ठीक है। ax प्लस बी टू द पावर 3/2 ये लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर इस पूरे को एक वेरिएबल मान लो, इस पूरे को एक वेरिएबल मान लो, तो इस की पावर 3/2 है तो +1 करके 3/2 + 1 कर दो, ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तब क्या करना है आपको? ठीक है, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तब क्या करना है आपको? जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तो x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कर देते हैं इंटीग्रेशन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 2x प्लस 3 की पावर 3/2 था, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2। इतनी गणित तो आती है। 3/2 + 1 इज 5/2। अब बोल दोगे सर आप डिवाइड कर दो 5/2। क्या काम खत्म? सर इंटीग्रेशन का काम खत्म, लेकिन टोटल इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है।
जो अपन ने इसको वेरिएबल मान के किया था सर, उसका इंटीग्रेशन खत्म। तो जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तब क्या करना है, डिवाइड बाई ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, सो डिवाइड बाई 2, सो 2 ने 2 को मार दिया, बचा कितना 2x प्लस 3 की पावर 5/2 बाई 5 प्लस सी। क्लियर है, मैच हुआ, आंसर मैच हुआ आप लोगों का, मैच होना चाहिए, मैच होते जाएगा, कॉन्फिडेंस आते जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और ऑप्शंस है, 10 क्वेश्चन है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन के सामने तो नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से अटेम्प्ट करो, पॉज कर लेना स्क्रीन जब भी टाइम चाहिए, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे सर इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग और इसको अलग इंटीग्रेट कर दो। सो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 की पावर 3/2 इंटू dx। मैंने बताया था आपको रूल कि प्लस और माइनस, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, फिर आप यहां पर आइएगा। सीक्वेंस में चल रही है हर चीज और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, सीक्वेंस के साथ साथ आप कीजिए काम सब। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस ये है। अब आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 की पावर -2, 1/x² था तो उसको क्या लिख सकते हो, x की पावर -2 इंटू dx प्लस ये तो वही लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 टू द पावर 3/2 dx। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने इंटीग्रेशन किया ही नहीं। हाँ, अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अपन ने सिर्फ फॉर्मेट चेंज की है, जो क्वेश्चन की फॉर्मेट दी हुई थी उसको थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। अब इंटीग्रेशन करना है। आप बोलोगे सर कितना सिंपल है, अब आप बोलोगे सर कितना सिंपल है, ax प्लस बी की पावर -2, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में +1, पावर में +1 तो -2 + 1 क्या होगा -1। तो आप बोलोगे 5x प्लस 3 की पावर -1 अपॉन -1, क्या काम खत्म, नहीं, इंटीग्रेट होने के बाद x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 हो गया, प्लस अब आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन 5x माइनस 3 की पावर 3/2, तो आप बोलोगे सर ये पूरा एक वेरिएबल है, इसकी में पावर में ऐड 1 कर दो, 3/2 + 1 कितना होता है 5/2। शायद ये अपन ने किया भी, क्या सेम क्वेश्चन किया है क्या, 5/2 अपॉन 5/2। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। ये कैसे कर रहे हैं ये मैंने पिछले क्लास में बताया है, पहले वो देखो फिर यहां पर सीक्वेंस में। सर क्या काम खत्म, नहीं, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 से डिवाइड प्लस c, सो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। मैच हो रहा है क्या, सभी से सभी का मैच हो रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो फटाक से, इजी है, घबराना नहीं है, डर को कर दो बाय बाय। करो अटेम्प्ट फटाक से, पॉज कर लेना स्क्रीन को, फिर देखते हैं अपन इसका आंसर। देखो ये सर क्या लिखा हुआ है, यही आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर -12। सर ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी कर चुके हैं। 1/√x है, मतलब x की पावर 1/x की पावर हाफ, उसको ऊपर लेके आओगे x की पावर -12, x की पावर -12। अब बोलोगे सर क्या इजी सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2x प्लस 3 की पावर -12 था +1, -12 + 1 इज +12 अपॉन 1/2। क्लियर है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, बिल्कुल इजी हो जाएगा, हर चीज इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझा रहा हूं कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें एकदम देखते जाओ, नोट्स बनाते जाना, फिर से बोल रहा हूं नोट्स बनाते जाना। अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है 2, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, सो आप बोलोगे सर 2 ने 2 को मार दिया, सीधे सीधे आ गया √2x + 3, √2x + 3। क्लियर है क्या सभी को, सभी को क्लियर है ये बात, चलो वेरी गुड, प्लस सी मत भूल जाना, +c मत भूल जाना, मैच कर रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी के अंदर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट,
ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। 4 क्वेश्चन आपने कर लिए। क्या बात है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। 5वां क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसके लिए 30 सेकंड से ज्यादा मत लगाना। स्क्रीन पॉज करो, पॉज करने की जरूरत ही नहीं है, 30 सेकंड तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं 30 सेकंड हो जाएंगे, जल्दी से अटेम्प्ट करो। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप क्या बोलोगे, सर ई की पावर एक्स का तो होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। अब आपने क्या बोला, जब भी इंटीग्रेट कर लो तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इजी था ये तो, सभी को आ गया होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है एकदम। टेंशन मत लो, अपन एग्जांपल भर भर के करने वाले हैं। आगे भी आप जो भी पढ़ोगे हर एक कॉन्सेप्ट के मैं 8-8 10-10 एग्जांपल आपको देने वाला हूं, वहीं पर क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर से आपको होमवर्क भी मिलने लग जाएगा। क्लियर है? तो एक होमवर्क करोगे तभी आप दूसरी क्लास देख पाओगे, तो होमवर्क साथ साथ में डिस्कस होते जाएंगे। तो ये क्लास वर्क के मैं हर एक एग्जांपल के ऊपर आपको 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लस अलग से आपके रोज के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको बैठ के करने हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी चलते जाएगी एकदम तरीके से, एकदम हर चीज के साथ। आपका बराबर टाइम टाइम पे टेस्ट होता रहेगा, उससे आपको एनालिसिस मिलता रहेगा, अपना कम्युनिकेशन होता रहेगा ऐप के थ्रू, लाइव वीडियो चैट्स के थ्रू। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चलने वाला है अपना ये पूरा 2 सेशन। अगर आपने ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी लेक्चर्स आते जाएंगे वो आपको दिखते जाएंगे। थोड़े ही दिन में आपके यहाँ पर अमन सर का मैथमेटिक्स भी लॉन्च, आपका लेक्चर आने वाला है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो। चलो सर, इसका करना है सर, काफी टाइम दे दिया आपने, टाइम तो बहुत दे दिया यार। चलो अब करते हैं इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स, सर इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ही आपका क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 4 माइनस 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 2 इंटू dx। यही क्वेश्चन बन गया क्या? मैंने बताया था जब भी प्लस और माइनस हो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। क्या काम खत्म? नहीं, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड। आप बोलोगे सर x का क्या कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है -3, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे -3, हो गया, डन। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो आप लिख दोगे ln x। क्लियर है? अब आपने ln x लिख दिया, सर क्या काम खत्म? नहीं, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड, x का कोएफिशिएंट क्या है 7 प्लस c। आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस आना चाहिए एकदम। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, और भी क्वेश्चन है। अभी अपन ने 6 क्वेश्चन किए हैं, 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 7th क्वेश्चन फटाक से अटेम्प्ट करो, इजी है, काफी इजी है। देखो इंटीग्रेशन, आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर -3x माइनस 2 ही तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है आपका। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x। मैंने बताया आपको e की पावर x का e की पावर x। सर क्या काम खत्म? नहीं, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड तो करा ही नहीं आपने, तो x का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो -3 से डिवाइड प्लस सही। क्लियर हो गया एकदम सभी को? चलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी के अंदर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जरूरी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लाना है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं क्लास में। चलो, होमवर्क अलग रहेगा, शीट आपकी डीपीपी अलग है, मॉड्यूल अलग है, लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स अलग हैं, सब मिलेगा आपको इसके साथ। चलो नेक्स्ट, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको, इजी सा है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो फटाक से। कर लिया क्या? पॉज कर लेना, ज्यादा टाइम चाहिए तो। देखो 3 सर साइन एक्स,
3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, भाव मत दो। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत कर चुके हैं, भाव नहीं देने वाले, ठीक है। 3 को आपने बाहर निकाल दिया भैया। अब साइन 2x माइनस 5, साइन 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 को पूरे को एक वेरिएबल मान लो, 2x माइनस 5 को पूरे को एक वेरिएबल मान लो। तो साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस 2x माइनस 5। क्या काम खत्म? नहीं, अभी क्या करना है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, सो 2 से डिवाइड, प्लस 5 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, भाव मत दो। साइन थीटा, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 5 माइनस 2x, क्या काम खत्म? नहीं, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 प्लस c। सिंपल था, 1 लाइन आंसर है, 1 लाइन। अभी तो अपन ने फिजिक्स चालू ही नहीं की है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक, वो भी उतना ही जितना अपन को काम है, बाकी आप डिटेल में और पढ़ोगे। क्लियर है क्या ये सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 7, 8, 9 और 10। चलो 9 और 10 2 क्वेश्चन और हैं, फटाक से इसको करो, फिर नेक्स्ट मेथड में चलेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे सर ax प्लस बी की पावर 7/2 है। सर अभी ऊपर किए तो इतने सारे क्वेश्चन किए, फिर से वही करो, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, 7x माइनस 2, 7x माइनस 2 की पावर 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1, आप क्या बोलोगे कितना होगा सर, 9/2, 9/2 अपॉन 9/2, ठीक है क्या। ये इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। क्लियर है सर, क्या काम खत्म? नहीं, अभी x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 7 प्लस c। आ रहा है कॉन्फिडेंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही कॉन्फिडेंस लाना है, यही कॉन्फिडेंस रखना है अपने को अपने अंदर। चलो नेक्स्ट, 10 माइनस 7x की पावर 8। आप बोलोगे सर सेम ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो गया, 10 माइनस 7x की पावर 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 इज 9, 8 प्लस 1 इज 9 अपॉन 9। क्या काम खत्म हो गया? अभी नहीं, क्या बचा है, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड। मेरे को बताओ x का कोएफिशिएंट 7 है कि -7? आप बोलोगे सर अभी तक तो पूछा नहीं, अब पूछ रहे हो। x का कोएफिशिएंट है -7, सो मल्टीप्लाइड बाई -7 प्लस c इज योर आंसर। क्लियर है क्या? फंक्शन अगर ax प्लस बी का दिया हुआ है तो कैसे करना है, क्लियर। देखो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन, तब आप इसको इस मेथड से नहीं कर सकते। क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन का फंक्शन है क्या? नहीं, ax प्लस बी नहीं है, ये वाली जो टर्म है वो आपकी ax प्लस बी कतई नहीं है, इसको ऐसा मत लेना। एक्स स्क्वायर है, देखो यहां पर क्वाड्रेटिक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने नहीं बताया, ये मेरा पाप नहीं है। क्लियर है? मैंने क्या बताया, जब भी फंक्शन हो आपका ax प्लस बी तभी आप ये कर सकते हो। अगर ax प्लस बी के अलावा कुछ और है तो आप ये नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? चलो ये बात का विशेष ध्यान रखा जाए, ध्यान रखा जाए। क्लियर हो गया सभी को? चलो, तो होप कि आप ये कर रहे हैं, साथ ही साथ आप डीपीपी शीट आपको जो मिली हुई है आप वो भी कर रहे हैं। तो अब आपका ये वाला टॉपिक का हो गया, आपका क्वेश्चंस मैंने आपको काफी दे दिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि उससे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो वो अपने कभी काफी काम आता है, कई बार बीच बीच में काम आता है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। ठीक है, बाय।